हेलो दोस्तों, अगर आप भी इस बार 2025 में डीएलएड करना चाहते हैं तो आप सही वीडियो पे क्लिक किए हैं, क्योंकि आपको बता दें कि बिहार डीएलएड प्रवेश परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। और आज इस वीडियो में हम लोग इससे संबंधित पूरी जानकारी आपको देने वाले हैं। फुल नोटिफिकेशन के बारे में बात करेंगे, साथ ही साथ आपको बात करेंगे कि इसमें कुल कितना खर्च आपका आएगा। अगर आपका सरकारी कॉलेज मिलता है तो उसमें कितना खर्च लगेगा, और अगर आपको प्राइवेट कॉलेज मिलता है तो उसमें आपका कितना खर्च आएगा। सरकारी कॉलेज आपको कैसे मिलेगा, कितना रैंक पे मिलेगा, सारी जानकारी हम आपको देंगे। और लास्ट में आपको हम ये भी बताएंगे कि आप इसकी तैयारी कैसे करें ताकि आपको अच्छा से अच्छा रैंक आए और आपका सरकारी कॉलेज जो है वो मिल सके। तो चलिए आपका समय ना लेते हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। आपको बता दें कि इसमें कुल सीटों की जो संख्या है वो 30,750 है। ठीक है, तो इसके अनुसार आप समझ सकते हैं। इसमें साथ साथ हम एज के बारे में जितना सारा जो नोटिफिकेशन है इसमें आपको क्लियर कर देते हैं। चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं आवेदन करने की तिथि। तो आपको बताएं दोस्तों, आवेदन करने की जो तिथि है वो स्टार्ट हो चुकी है। आपका 11 जनवरी से लेकर के 22 जनवरी तक जो है आप इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। देख सकते हैं www.dledbihar.com पे जाकर के आप क्या कर सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं। आवेदन आपका जो है स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, चलिए, तो ये एक महत्वपूर्ण तिथि थी, इसको ध्यान रखिएगा 22 जनवरी। इसके पहले ही आपको क्या करना है, आवेदन कर लेना है। अगले पॉइंट की ओर अगर बात करें तो अगला पॉइंट आपका आता है परीक्षा शुल्क, यानी कि आप जो फॉर्म अप्लाई करेंगे उसमें आपको कितना जो है आपका फ़ी लगेगा। ठीक है, इसके बारे में अगर हम बात करें तो देखिए, जो भी समान कोटि के बच्चे हैं, यानी कि जनरल कोटि के जो भी बच्चे हैं, या फिर जो आर्थिक रूप से कमज़ोर है, ईडब्ल्यूएस हो गया, उसके अलावा आपका पिछड़ा वर्ग हो गया, अत्यंत पिछड़ा वर्ग हो गया, इन सभी को 960 रुपये जो है आवेदन शुल्क के रूप में लगेगा जब आप फॉर्म अप्लाई करेंगे। वही अगर हम बात करें अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति की बात करें और दिव्यांग, ठीक है, यानी कि SC ST, ठीक है, और डिसेबल्ड जो भी होते हैं उनको 760 रुपया जो है आपको यहाँ पे लगने वाला है। तो परीक्षा शुल्क के बारे में भी आपको समझ में आ गया होगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं उम्र सीमा की। तो उम्र सीमा भी बहुत ज़्यादा मायने रखता है। आपका जो है जनवरी 2025 तक, ठीक है, यानी कि 1 जनवरी 2025 तक आपका कम से कम 17 वर्ष जो है पूरा होना चाहिए, तभी आप क्या कर सकते हैं, इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अगर इससे आपका उम्र कम होता है तो आप क्या कर पाएंगे, इस फॉर्म को नहीं भर पाएंगे। 1 जनवरी 2025 तक आपका मिनिमम 17 वर्ष जो है वो होना चाहिए। ठीक है, चलिए एक सेकेंड रुक जाइएगा आप लोग। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब शैक्षणिक योग्यता की बात करते हैं। ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है कि कौन कौन बच्चे जो है इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो आपका इसमें जो है मिनिमम 12 होना चाहिए। ठीक है, आप सिंपली अगर हम यहाँ पे समझे तो मिनिमम आपका जो है 12वीं पास होना चाहिए, तभी आप इसको भर सकते हैं। साथ ही साथ जो एफियरिंग स्टूडेंट है उनको भी भरने का यहाँ पे मौका दिया जाएगा। इसको अच्छे से थोड़ा देख लेते हैं क्योंकि ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है आपके लिए, क्योंकि इसको अगर आप अच्छे से नहीं समझते हैं तो फिर दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए, उच्च माध्यमिक यानी कि +2 अथवा इसके समकक्ष कोई भी डिग्री अगर आपके पास है, उसमें आपका 50% अगर अंक है तो आप क्या कर सकते हैं, डीएलएड पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए आप पात्र हैं। ठीक है, तो सिंपल समझिए कि अगर आप 12वीं पास है तो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। वही कुछ छूट भी मिलता है, जैसे नामांकन हेतु सभी आरक्षित कोटि, जो भी आरक्षित कोटि के स्टूडेंट होंगे, निःशक्त होंगे, उसको क्या होगा, यहाँ पे 5% की छूट दी जाएगी। इस बात को भी आप ध्यान रखिए। साथ ही साथ आप देख सकते हैं तीसरा पॉइंट में 50% अंकों के साथ मौलवी की परीक्षा पास करने वाले, जो मौलवी की परीक्षा पास करते हैं या फिर जो उर्दू अभ्यर्थी है, वो भी डीएलएड पाठ्यक्रम में नामांकन ले सकते हैं। एक यहाँ पे महत्वपूर्ण बात आती है, यहाँ पे आगे हम आपको बता देते हैं कि देखिए, यहाँ पे आप सबसे नीचे देखेंगे कि पॉलिटेक्निक और ITI, ठीक है, पॉलिटेक्निक और ITI भी जो है ये भी 12वीं के समकक्ष ही कहा जाता है, लेकिन इसके बारे में यहाँ पे क्लियर कर दिया गया है कि आप अगर पॉलिटेक्निक या फिर ITI किए हुए हैं तो आप डीएलएड कोर्स में नामांकन के पात्र नहीं होंगे। तो जो बच्चे पॉलिटेक्निक किए हैं या फिर ITI किए हैं, आप चाहते हैं कि आप डीएलएड में नामांकन ले, तो आप डीएलएड में नामांकन नहीं ले सकते हैं, क्योंकि ऑफिशियल नोटिफिकेशन में यहाँ पे क्लियर जो है कर दिया गया है। तो ये आपको समझ आना चाहिए। ठीक है, चलिए अब आगे बात करते हैं परीक्षा पैटर्न एवं सिलेबस का। ठीक है, बहुत सारे बच्चे को ये भी नहीं पता होता है, तो जान लीजिए। अगर आपको पता है तो अच्छी बात है। सबसे पहले आपको बता दें कि इसमें जो आपका प्रवेश परीक्षा होगा ये आपका CBT मोड में होगा, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, जिसमें कुल मिलाकर के 120 प्रश्न होंगे। कितना प्रश्न, 120 प्रश्न रहेंगे। आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से होगा। और समय की बात करें तो आपको 2.5 घंटे का समय जो है दिया जाएगा, यानी कि 120 प्रश्न को सोल्व करने के लिए 150 मिनट का जो है समय आपको मिलेगा परीक्षा में।
इसमें कुल मिलाकर के 6 सब्जेक्ट से जो है प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। पहला जो है सामान्य हिंदी, हिंदी से 25 प्रश्न होंगे। इसके अलावा गणित से भी 25 प्रश्न होंगे और विज्ञान, विज्ञान में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों मिलाकर के आपका 20 प्रश्न होगा। वही अगर बात करें सामाजिक अध्ययन की, जिसको सोशल स्टडीज बोलते हैं, इससे भी आपका 20 प्रश्न होगा। साथ ही साथ समान अंग्रेजी से यानी कि जनरल इंग्लिश से भी आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे, उससे भी आपका 20 प्रश्न पूछे जाएंगे। साथ ही साथ लॉजिकल एवं एनालिटिकल जो रीजनिंग होती है उससे भी 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। कुल मिलाकर के 120 प्रश्न पूछे जाएंगे, जो आपका 120 अंक का होगा। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया। एक अंक जो है, एक प्रश्न जो है 1 अंक का रहेगा। ऑनलाइन आपका एग्जाम होगा, ठीक है, 1.5 घंटे का एग्जाम होगा। तो ये सारी चीज़ आप समझ गए होंगे। यहाँ पे आप नीचे देख भी सकते हैं, प्रत्येक सही के लिए, ठीक है, प्रत्येक सही के लिए आपको 1 अंक दिए जाएंगे। इसमें कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होता है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। परीक्षा पैटर्न सिलेबस के बारे में हम लोग समझ में आ गया होगा। अब आगे हम लोग बात करते हैं कि सरकारी कॉलेज जो है, सरकारी कॉलेज आपको कितना पर मिलेगा। ठीक है, तो देखिए 120 अंक का आपका एग्जाम होता है। कितना अंक का? 120 अंक का आपका एग्जाम होता है। इसमें अगर आप 90 प्लस अंक लाते हैं, ठीक है, 90 प्लस अंक अगर आप लाते हैं तो समझिए आपको 99% चांस जो है कि आपको सरकारी कॉलेज मिल जाएगा। ठीक है, एक सेकेंड रुकिएगा आप लोग। लेकिन इससे अगर आपका कम अंक रहता है ना, अगर हम पिछली बार कई बार का एनालिसिस करें तो देखा गया है कि ज़्यादातर बच्चे का जो है 90 से ज़्यादा अंक रहता है, तो उसको क्या होता है, यहाँ पे सरकारी कॉलेज मिल जाता है। सरकारी कॉलेज की फ़ी के बारे में भी हम लोग आगे बात करेंगे, क्योंकि देखिए पूरे राज्य की अगर बात करें तो पूरे राज्य में जो है सरकारी कॉलेजों की जो संख्या है 5000 से 6000 ही है। ठीक है, टोटल सीट तो आपको 30,750 है, जिसमें से 5 से 6000 सीट जो है वो सरकारी कॉलेज का है। ठीक है, और बाकी आपका जो है प्राइवेट कॉलेज का सीट है, इसको आप ध्यान रखिएगा। तो अगर आपको 120 में 90 प्लस अंक अगर आप लाते हैं तो समझिए आपको सरकारी कॉलेज मिल जाएगा। और इसकी फ़ी के बारे में भी हम आगे बात करते हैं। वही अगर प्राइवेट कॉलेज की बात करें तो प्राइवेट कॉलेज में अगर आपका 65 प्लस अंक रहता है, ठीक है, 65 प्लस अंक अगर आपका आ जाता है तो समझिए आपको कोई ना कोई प्राइवेट कॉलेज आपको मिल ही जाएगा। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कुल खर्च कितना आएगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेन तो यही होता है ना, खर्च पर ही बहुत बच्चे डिपेंड होते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो है मिडिल क्लास फैमिली से होते हैं, तो उनको इसके बारे में जानकारी होना चाहिए। तो देखिए अगर आपका सरकारी कॉलेज में एडमिशन हो जाता है, सरकारी कॉलेज के लिए आप सिलेक्टेड होते हैं, अगर आपका 90 प्लस अंक जो है आ जाता है, तो आप समझ लीजिए सरकारी कॉलेज में आपका नामांकन होगा। और सरकारी कॉलेज में जो है, सरकारी कॉलेज में आपका 20,000, ठीक है, 20,000, 20 के का मतलब 20,000 के आसपास में आपका क्या होगा, डीएलएड हो जाएगा पूरे 2 साल। पूरे 2 साल में आपको जो है 20 से 22,000 के अंदर आपका क्या होगा, काम हो जाएगा। वो भी आपको 20,000 एक बार में नहीं देना होगा, ये आपको 2 बार में देना होगा। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं सरकारी कॉलेज में आप कितना कम फ़ी आपको लगता है। वही अगर प्राइवेट कॉलेज की बात करें तो प्राइवेट कॉलेज में जो फ़ी है ये आपका 1.5 लाख से लेकर के, ठीक है, 1.5 लाख कहीं से लेकर के 2 लाख तक भी चल जाता है। ठीक है, ये कॉलेज पर डिपेंड करता है। लेकिन अगर मिनिमम हम देखें तो 1.5 लाख से मिनिमम 1.5 लाख से कम आपका फ़ी नहीं लगेगा। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया हो कि फ़ी का कितना डिफरेंस है। कहाँ आपका 20,000, ठीक है, कहाँ 20,000 सरकारी में आपका लग रहा है, वही अगर प्राइवेट में आप करवाएंगे तो 1.5 लाख, मिनिमम 1.5 लाख लगेगा, इससे ज़्यादा भी आपका लग सकता है। तो ये बात आपको समझ में आ गया होगा। तो इसलिए आपको क्या करना है दोस्तों, अच्छे से तैयारी करना है। आप कोशिश कीजिए कि आपको 120 में 90 प्लस आप किसी तरह से ला पाए। ये कोई ज़्यादा भारी नहीं, आप ला भी सकते हैं। ठीक है, चलिए ये समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं तैयारी कैसे करिए। ये सबसे महत्वपूर्ण बात आता है कि हम कैसे तैयारी करें कि सर 120 में क्या होगा, 120 में हमको 90 प्लस आ जाए ताकि हमको सरकारी कॉलेज मिले। क्योंकि सभी बच्चे तो यही चाहेंगे कि हमको सरकारी कॉलेज मिले, क्योंकि वहाँ पे आपका क्या होता है, फ़ी बहुत कम लगता है। आपको क्लास करना पड़ेगा, तो क्लास करने से तो फ़ायदा ही होता है ना। तो इसके लिए आपको क्या करना है, कोई, ठीक है, इसका बुक वगैरह भी आता है, वो लीजिए और प्रैक्टिस सेट अधिक से अधिक लगाइए। साथ ही साथ ये जो चैनल है इस पर भी हम आपको क्लास जो है प्रोवाइड कराएंगे। पहले हम आपको सिलेबस बता देंगे एक एक करके, और उसके अनुसार जो है इस चैनल पे भी आपको क्लास मिलेगा। तो उसको अगर आप अच्छे से रेगुलर देखिएगा, ज़्यादा क्लास नहीं आएगा, हर एक सब्जेक्ट का जो है आपका 10 से 15 करके जो है मैराथन क्लास हम देंगे, उससे भी आपको बहुत बेनिफिट होगा। साथ ही साथ आप कोई अच्छी सी बुक लेकर के उससे भी आप क्या कर सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं। या फिर कोई एक टीचर को आप क्या करिए, सेलेक्ट करिए जो आपको पसंद आ रहा है, और उसको सेलेक्ट करके अच्छे से वहाँ से आप तैयारी कीजिए। ठीक है, इधर उधर ज़्यादा भटकिएगा तो फिर क्या होगा, आपका दिक्कत हो जाएगा। क्योंकि समय ज़्यादा है नहीं, क्योंकि आपका फॉर्म आ गया और
बहुत जल्दी ही इसका एग्ज़ाम भी होता है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये सारी जानकारी अच्छे से समझ में आ गई होगी, क्योंकि देखिए तैयारी आपको ये सारे सब्जेक्ट का करना पड़ेगा। अब देख सकते हैं टोटल 6 सब्जेक्ट है। हिंदी हो गया आपका, हिंदी में भी बहुत सारे जो है चैप्टर होते हैं, इसके बारे में डिटेल सिलेबस लेकर के आएंगे कि कहाँ कहाँ से आपका जो है रहता है। हिंदी में आपका हम अगर 10 क्लास अच्छे से दे देंगे तो समझिए आपका पूरा हिंदी जो है कवर हो जाएगा, उससे बाहर आपका नहीं रहता है। इसका हम नोट भी आपको उपलब्ध करवा देंगे। उसके अलावा मैथ आता है, मैथ में भी आपको लगभग पूरा मैथ करना पड़ेगा। विज्ञान तो आप समझ में करते हैं, इसमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से भी प्रश्न रहते, तो इसको अच्छे से आपको देखना पड़ेगा। इसके अलावा आपका सोशल स्टडीज, इसमें तो आप समझ सकते हैं, ये तो आपका था है। तो कुछ सिलेक्टिव तरीके से आपको क्या करना पड़ेगा, तैयारी करना पड़ेगा। इस पर हम लोग क्या करेंगे, एक स्पेशल वीडियो लाएंगे जिसके माध्यम से हम आपको बताएंगे कि किस तरह से जो है आपको तैयारी करना है, कहाँ से आपको स्टडी मटेरियल मिलेगा, सारी जानकारी हम आपको आगे देंगे। ठीक है, चलिए तो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए और साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बिहार डीएलएड से संबंधित जो है और भी आगे जानकारी आपको हम टाइम टू टाइम देते रहेंगे। थैंक यू।